नमस्कार। अगर इन्वेस्टमेंट की दुनिया को आसान भाषा में समझना है तो ये चर्चा बिल्कुल सही जगह है। ये सारे नाम सुनने में तो आते ही रहते हैं, है ना? पर इनका असली मतलब क्या है? इनमें फर्क क्या है? चलिए आज इस पूरी उलझन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। लेकिन इन सब की तुलना करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, जो इन सब की जड़ है। तो सीधे शब्दों में कहें तो इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब है कि बहुत सारे लोग अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं। क्यों? ताकि वो मिलकर स्टॉक्स, बॉन्ड्स या दूसरी सिक्योरिटीज खरीद सकें। समझ लीजिए कि ये एक तरह से टीम बनाकर इन्वेस्ट करना है। इसको ऐसे समझिए, जैसे अकेले इन्वेस्ट करने के बजाय जब बहुत से लोग मिलकर पैसा लगाते हैं ना, तो उनकी जो खरीदने की ताकत है वो बढ़ जाती है। इससे वो बड़े और बेहतर मौके हासिल कर पाते हैं जो शायद अकेले उनके लिए पॉसिबल ही ना हो। और यहीं पर इन्वेस्टमेंट फंड्स दो अलग अलग रास्तों में बंट जाते हैं। एक रास्ता है जिसका मकसद है बस मार्केट के परफॉर्मेंस की नकल करना, जबकि दूसरा रास्ता वो मार्केट को हराने की कोशिश करता है अपनी सूझबूझ से। इसी को कहते हैं पैसिव वर्सेस एक्टिव स्ट्रैटेजी। तो शुरुआत करते हैं उस कम लागत वाले ऑटोमेटेड तरीके से जो आजकल जबरदस्त पॉपुलर हो चुका है। इंडेक्स फंड्स का काम आप कह सकते हैं बड़ा सीधा सा है। ये किसी फंड मैनेजर की पर्सनल ओपिनियन पर नहीं चलते। नहीं, ये तो बस S&P 500 या नैस्डैक जैसे किसी मार्केट इंडेक्स की हूबहू नकल करते हैं। इनका मकसद मार्केट को बीट करना है ही नहीं, बस उसके बराबर रिटर्न देना है। सिंपल। अब आते हैं ETFs पर। देखिए, ये भी इंडेक्स फंड्स की तरह ही डाइवर्सिफिकेशन देते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वो ये कि आप इन्हें दिन के दौरान कभी भी बिल्कुल एक स्टॉक की तरह खरीद और बेच सकते हैं। और सच कहूं तो यही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। तो पैसिव रास्ता तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं एक्टिव रास्ते की। यहाँ फंड मैनेजर का काम सिर्फ मार्केट की नकल करना नहीं है। यहाँ उनका काम है सोच समझकर ऐसे इन्वेस्टमेंट्स चुनना जो मार्केट से बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो म्यूचुअल फंड्स में पूरा भरोसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर की एक्सपर्ट नॉलेज पर होता है। उनका गोल होता है मार्केट को मात देना। और हाँ, इसी एक्सपर्ट काम के लिए इन्वेस्टर्स थोड़ी ज्यादा फीस भी देते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें एवरेज से बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। और अब हम आते हैं सबसे एग्रेसिव और कह सकते हैं एक्सक्लूसिव फंड्स पर, हेज फंड्स। जैसा कि कहा गया है, इनका खेल ही बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करते, ये हर हाल में, हर कीमत पर बड़े से बड़े रिटर्न का पीछा करते हैं। ये फंड्स ज्यादा रिटर्न के लिए बहुत ज्यादा रिस्क उठाते हैं। इसके लिए ये शॉर्ट सेलिंग और लेवरेज जैसी काफी एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करते हैं। और इसी वजह से ये सिर्फ एक्रेडिटेड यानी बहुत अमीर और अनुभवी इन्वेस्टर्स के लिए ही होते हैं। ये आम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। किसी भी इन्वेस्टर के लिए इन फंड्स के बीच का डिसीजन लेते वक्त ये जो प्रैक्टिकल डिफरेंसेस है ना, जैसे फीस, रिस्क, ये अक्सर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स बन जाते हैं। फीस एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, इंडेक्स फंड जैसे पैसिव फंड्स की फीस काफी कम होती है। क्यों? क्योंकि उनमें मैनेजर का एक्टिव काम कम है। वही म्यूचुअल फंड्स जैसे एक्टिव फंड्स मैनेजर की एक्सपर्टीज के लिए नेचुरली ज्यादा फीस लेते हैं। हेज फंड्स की फीस का मॉडल तो बिल्कुल ही अलग है। वो आमतौर पर 2 and 20 के रूल पर काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पर 2% मैनेजमेंट फीस और उसके ऊपर जो भी मुनाफा कमाया उस पर 20% कमीशन। ये मॉडल जाहिर है मैनेजर को बेहतर परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। इंडेक्स और म्यूचुअल फंड्स की ट्रेडिंग का एक जरूरी नियम है जिसे समझना इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें दिन के बीच में ट्रेड नहीं कर सकते। आपके सारे खरीदने या बेचने के ऑर्डर्स मार्केट बंद होने के बाद दिन की जो आखिरी कीमत निकलती है उसी पर पूरे किए जाते हैं। और इसके बिल्कुल उलट ETFs आपको दिन भर ट्रेडिंग करने की पूरी आज़ादी देते हैं। मार्केट में जैसे जैसे कीमतों में उतार चढ़ाव होता है, आप तुरंत खरीद या बेच सकते हैं, बिल्कुल एक स्टॉक की तरह। यही जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये ETFs की पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा कारण है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसको एक क्लियर, आसान सी समरी में समेट लेते हैं। तो सारी बात का सार ये है, इंडेक्स फंड्स उन लोगों के लिए हैं जो कम लागत पर लंबे समय के लिए शांति से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ETFs उनके लिए बेहतर हैं जिन्हें ट्रेडिंग की फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। म्यूचुअल फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो किसी खास मैनेजर की स्ट्रैटेजी पर भरोसा करते हैं। और आखिर में हेज फंड्स,
वो सिर्फ ज़्यादा रिस्क लेने वाले अनुभवी इन्वेस्टर्स के लिए हैं। तो अब जब इन सभी खिलाड़ियों के बारे में जानकारी है, तो सवाल ये उठता है कि किसी की अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या होनी चाहिए। इन फर्कों को समझना ही बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है।